हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं सुबह 4 बजे से पहले उठ गई हूँ। तो आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन है, इसीलिए आज सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। तो आप सभी देखिए कि 5 बजे से पहले ही मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। फिर मैं चली गई थी नहाने। तो मैं सोची पहले आप सभी को मौसम दिखा दूं कि अभी कितना अंधेरा है। अभी 5 बजे से पहले ही ये देखिए इतना अंधेरा है। और मैं नहा धो के रेडी होकर और मैं पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। और आज फर्स्ट दिन है नवरात्रि का। तो आज मैं रेड साड़ी पहनी हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कुछ भी शूट नहीं करी क्योंकि फटाफट पूजा भी करना था और बाहर भी मंदिर पर जाके पूजा करना था। और जैसे कि नाना ससुर आए हैं तो वो जल्दी खाना खा लेते हैं, इसी वजह से आज मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही। और आज कुछ काम भी है हमारे घर, तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं क्यों शूट नहीं कर पाई और क्या काम है मेरे घर पर, तो आप सभी को ब्लॉग में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये मैं नाना ससुर जी के लिए अनार छिल कर ले जा रही हूँ। पहले तो मैं संतरा था ना ऑरेंज, तो उसे मैं छिल के दे दी थी। तो उसके बाद मैं अब अनार लेके जा रही हूँ नाना ससुर जी के लिए। और उनकी थोड़ी तबीयत अभी मतलब पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहे, मतलब डाउन हो जा रहे कभी ना कभी। तो आते हैं, उनका दवा ना यहीं से ही शूट करता है, इसी वजह से फिर से आए हैं। तो अभी मतलब ब्रश वगैरह किए थे थोड़ी देर पहले। तो पानी वगैरह गर्म करके दी थी, उसके बाद फिर संतरा छिल के दी थी, फिर अनार दे दी। तो जब तक मैंने चाय बैठा दी थी चाय बनने के लिए, और एक तरफ दूध गर्म करने के लिए रख दी थी कि जब तक अनार खाएंगे तो तब तक चाय वगैरह बन जाएगा। और आज मैं बना रही हूँ 1 पतीला चाय। तो 1 पतीला चाय क्यों बना रही हूँ, किस लिए बना रही हूँ, कौन आ रहा है मेरे घर पे, तो आप सभी बने रहिएगा, तभी सारी जानकारी प्राप्त होगी। और आज मतलब मैं पता नहीं कुछ शूट कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे को शर्म आएगी। तो क्यों आएगी, तो आप सबको सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो चाय मेरा बन चुका है, अब मैं नाना जी को दे दूँगी। और आज मेरा फास्ट भी है, तो नवरात्रि में मैं फर्स्ट और लास्ट फास्ट ज़रूर रखती हूँ। तो आज मेरा फास्ट है और मम्मी जी का भी है और पति देव का है, और हम 3 जने का फास्ट है और 3 जने का खाना मैं बनाऊंगी। तो फिर मैं फटाफट खाना वगैरह बना के तो मैं आ गई थी अपने बेडशीट वगैरह हटाने, क्योंकि आज फास्ट है। तो इसलिए दूसरी बेडशीट यहाँ पे लगाऊंगी और डस्टिंग वगैरह जो है वो मैं साथ ही साथ मैं कर लूँगी। अब पिल्लो कवर सारे मैं निकाल के दूसरा पिल्लो कवर लगा दूँगी। और सारे मतलब पोंछ दी मैंने अपने बेड को अच्छे से। और रात को मैं बहुत मतलब 12:30 या 1 बजे के करीब मैं सोई थी। और क्योंकि मतलब जैसे कि 9 दिन का माता जी का होता है, तो 9 दिन ना पैरों में महावर नहीं लगाया जाता, नेल पेंट नहीं लगाया जाता, नेल्स नहीं काटे जाते हैं, और जैसे कि पीला सिंदूर भी नहीं लगाया जाता, जिससे मतलब शादी होता है ना, वो भी 9 दिन तक नहीं लगाया जाता है, जब तक मतलब माता जी का लास्ट पूजा ख़त्म ना हो जाए। जिस दिन मतलब माता जी का पारण होता है लास्ट, उस दिन मतलब उस दिन से फिर लगाया जाता है उसी दिन। और 9 दिन के बीच में पीला सिंदूर या महावर मतलब कोई भी नया चीज़ यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही नया चीज़ खरीदा जाता है, ना ही नया कोई पहनी जाती है। तो हमारे यहाँ यही रूल है। तो मैं कल मतलब 12 बजे से पहले अपना महावर और नेल पेंट वगैरह लगा ली थी। और डुगू का नेल्स भी बड़े हो गए थे, तो दिन में नहीं कटवा रहा था, रो रहा था। तो जब वो सो गया था ना, तो मैं उसके पापा से बोली थी आप नेल्स काट दीजिए, ज़्यादा टाइम हो गया है और मैं महावर लगा लेती हूँ फटाफट। तो उसके पापा नेल्स काट रहे थे, तो अभी एक ही हाथ के काटे थे, तो वो रोने लगा था, नींद में भी नहीं कटवा रहा था। तो मैं फटाफट अपना महावर और नेल पेंट लगाने के बाद फिर उसके नेल्स काटी 12 बजे से पहले। और फिर काटने के बाद फिर उसके बाद मतलब 12:30 बज ही गया था। उससे पहले तो ये सारा काम मैं फिनिश कर चुकी थी। और क्योंकि एकदम से बिस्तर पे लेटने से तो नींद आती नहीं है, थोड़ी देर बाद ही जाके आती है। तो इधर देखिए मैंने बेडशीट वगैरह
लगा दी हूँ। और ये मैं पेंट की थी शादी से पहले, मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मैं जब थी 7वीं या 8वीं क्लास में थी तब मैं ये पेंट की थी। तो उतना मेरे को नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि मैं छोटे में ये पेंट की थी, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसको मैं बहुत कम ही बिछाती हूँ, जब मेरा मन करता है बिछाने के लिए ये वाली बेडशीट तभी, क्योंकि मैं ऐसे ही संभाल के रखना चाहती हूँ ये सब चीज़ें, यादें। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऊपर नहीं गई थी रील्स बनाने और शॉर्ट वीडियो, क्योंकि आज मेरे को शर्म आ रही थी। क्यों शर्म आ रही थी? क्योंकि हमारे घर मतलब मिस्त्री लोग लगे हैं काम के लिए, जैसे कि उस साइड का ना दीवार प्लास्टर हो रहा है, जैसे बारिश वगैरह आता है ना तो उससे सीलन पड़ जाती है, इसी वजह से सेफ्टी के लिए उस साइड प्लास्टर हो रहा है। तो आज से वो काम शुरू हो गया है, इसी वजह से आज मैं पूरे दिन घर में रही। और जैसे कि आप सभी सुबह देखे होंगे कि मैं नाश्ता वगैरह सबको कराने के बाद फिर मैं खाना बनाई, और आज मेरा फास्ट भी है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। जब तक ये व्लॉग जाएगा तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो आज मैं बेडशीट लगाई हूँ, तो ये देखिए मैं हाथों से पेंट कर रही हूँ। डुग्गू यहाँ कार्टून देख रहे हैं अपना लेट के, उसे मैं खाना खिला चुकी हूँ। तो मैं सोची आज तो टाइम नहीं मिलेगा ऊपर जाने के लिए, तो मैं घर में ही मतलब रेडी होके घर में ही बनाई हूँ रील्स, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बनाई। और फिर मैं जैसे कि बेडशीट वगैरह लगा के उसके थोड़ी देर मैं रेस्ट करी, क्योंकि जिस दिन फास्ट रहता है तो ज़्यादा कमज़ोरी सा महसूस होता है। तो फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाई। वैसे मिस्त्री कभी बाहर अंदर आ रहे जा रहे, सामान लेके आ रहे जा रहे, तो बार बार घर गंदा हो रहा था। तो सुबह से तो कई बार झाड़ू लग चुका है, फिर से मैं झाड़ू लगाने। और बर्तन धो दी थी मैं दोपहर को ही, और किचन वगैरह मेरा साफ़ था, क्योंकि अगर कोई घर में बार बार आए जाए तो अच्छा नहीं लगता ना गंदगी रखना। तो मैं सुबह ही साथ साफ़ कर दी थी सब कुछ, लेकिन झाड़ू भी मैं लगा ही दी थी, लेकिन बार बार गंदा हो जा रहा था। अभी गए हैं मिस्त्री लोग, सभी लोग चले गए हैं, और बार बार चाय वगैरह भी बनाना पड़ रहा था, इसलिए मैं कोई शूट नहीं करी कल से, लेकिन कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत शूट करने के लिए। तो इन्हीं सब में मैं बिज़ी थी। तो ये सारा काम फिनिश हो चुका है। और प्लीज़ अपना प्यार दुलार ऐसे मेरे ऊपर बनाए रखिए, छोटी बड़ी अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिए, फुल सपोर्ट कीजिए, पूरा वॉच किया करिए फ्रेंड्स। और आज थोड़ा धुंधलापन आ रहा होगा वीडियो में, क्योंकि आज मैं ऊपर नहीं जा पाई, इसी वजह से क्लीन नहीं आ रहा। दो लाइट जल रहा है फिर भी साफ़ नहीं आ रहा था। प्रकाश का उजाला और घर का उजाला में बहुत फ़र्क है, और ऊपर जाती है ना बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा दिखाई देता है, कोई भी मतलब वीडियो बनाती हूँ तो। लेकिन घर में धुंधलापन दिखाई देता है, क्लीन नहीं दिखाई देता है। और आज फास्ट है ना, मेरा फास्ट है और मेरे पति देव का भी फास्ट है, और सासू माम का, हम तीनों जने फास्ट रखे हैं। और नाना ससुर भी आए हैं, तो 3 जने का फास्ट है और 3 जने का फास्ट नहीं है। 3 जने का फिर भी मेरे को आज खाना बनाना है। सुबह का तो बन चुका है, अब शाम का देखना पड़ेगा क्या बनेगा। और फल वगैरह खाई थी थोड़ा बहुत। इधर रो रहा है, कार्टून चल नहीं रहा है। तो अच्छा, कार्टून नहीं चल रहा है, अभी चलेगा। तो मैं जा रही फटाफट हाथ मुँह धो लेती हूँ। चलिए। और आज मैं ये वाली साड़ी पहनी हूँ, कैसी लग रही हूँ बताइएगा। आज मंगलवार भी है, इसी वजह से आज मैं रेड साड़ी पहनी हूँ। रेड साड़ी इन्हीं सब मतलब त्योहारों में यूज़ हो पाता है, पूजा वगैरह में रेड साड़ी अच्छी लगती है। तो रखिए तो पहनना पड़ेगा ही, नहीं तो रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो चलिए। और मम्मी जी मिस्त्री लोग चले गए, तो मम्मी जी बाहर की मतलब जो सामान वगैरह गिरा है तो वो इकट्ठा कर रही हैं और साफ़ सुथरा कर रही हैं। बहुत मेहनत है। और चॉकलेट दो, अभी दे रहे हैं आपको चॉकलेट। मम्मी को खिलाओगी डुग्गू चॉकलेट? मम्मी का फास्ट है डुग्गू, मम्मी भूखी है। डुग्गू को भी आज बाल धो के नहला दी थी, तो चोटी नहीं करवा रहा था, तो बाल सूख गया, तो ऐसे ही रबर बैंड लगा दी हूँ। तब जा रही हूँ इसको
कंघा कर दूंगी। बाल बिल्कुल बेकार कर लिया है। जब इसका बाल धुलता है ना, खुले रखता है, बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता है। डुगू बाल धोई हो ना आज? हेलो कर दो, हेलो दोस्तों को बोल दो। नहीं बोलेगा, जब इसका मन होता है तभी बोलता है। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंच जाए। अच्छा, आप बोले हैं तो जरूर करेंगे। छोटे बच्चे के कैसे बोलते हैं, इसकी भाषा मेरे को कभी कभी अच्छी लगती है। लाइक सब्सक्राइब कर दो। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।